हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 1 है, दी वेक्टर अलजेब्रा फॉर द क्लास 12, चैप्टर नंबर 10. Before to start the exercise and the questions, very first let's understand what is the vector and some important terms which help us to find out the answer for the given problems. So to understand vector, तो ये जो टर्म है ये मोस्ट प्रोबेबली हमने अर्लियर ईयर्स में इसे काफी बार सुना है. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि व्हाट इज द वेक्टर, अबाउट वेक्टर इज द क्वांटिटी हैव magnitude stands for value and direction. So magnitude and direction both comes together the quantity, then we said it is a vector. इसके parallel there is one more situation or a quantity in which only there is a magnitude, no direction. In that case, that quantity is said to be the scalar quantity. बट ये चैप्टर हमारा वेक्टर्स के लिए है, तो हम वेक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं. अब देखना तो ये है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन. इसके लिए एक एग्जांपल कोड कर लेते हैं हम. ओके, तो एक एग्जांपल के तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं. हम लोगों ने फुटबॉल का मैच देखा होगा. फुटबॉल के मैच में फुटबॉलर बॉल को किक करके एक डायरेक्शन देता है अकॉर्डिंगली, वट एवर दैट डायरेक्शन, लेफ्ट राइट स्ट्रेट अप डाउन लाइक. तो डायरेक्शन तो क्लियरली जिस तरफ भी वो किक करेगा, जिस तरफ बॉल जाएगी वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी. तो मैग्नीट्यूड का काम कौन करेगा? द फोर्स. उसे एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करने के लिए जो फोर्स वो लगाएगा, that quantity basically that force become the magnitude and वो जिस दिशा में जाएगी वो क्या बन जाएगा? उसकी डायरेक्शन. तो ये एक एग्जांपल है that to understand the vector which give us a direction along with some value it can be a force. और कोई और एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो उसमें हमें कुछ और भी समझने का मिल सकता है. So this becomes the definition of the vector, the quantity having the magnitude as well as direction. तो आगे चलते हैं. इसे इन द मैथमेटिक्स इस चैप्टर में इसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, किस तरह से लिखे जाएंगे और हमें उसे लिखी हुई वेक्टर या टर्म्स को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है. तो देखिए यहाँ पे देयर इज अ वेक्टर व्हिच इज ए बी. ये इसे लिखने का एक तरीका है. एक कोई भी एक वेक्टर दैट ए बी वेक्टर मीन टू मीन अगर इसे अंडरस्टैंड करें, दैट इज लाइक अ लाइन इन विच ए, दिस इज बी, दिस ए बी वेक्टर in which A is initial or a starting of the vector. Okay, so this is the final point, we can say the terminal point. यहाँ पर ये वेक्टर खत्म हो रहा है, यानी ये डायरेक्शन जहां तक वो पहुंच रही है, ये फाइनल. तो A and arrow represents the direction like this, that this is in this vector is in this direction. तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड अगर हम टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आता है व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर. तो द पोजीशन वेक्टर को उसके अंडरस्टैंड करने के लिए लाइक दिस इज द z axis, y axis and x axis. This is O stand for the center, or we can say this is the origin coordinate. This is some point P in the space, and the line from O to P, OP vector represent the position vector. This OP will represent the position of the point P. तो हम इसे लिखेंगे position vector of P. So the coordinate of the P are x, y, z.
तो अगर ओपी वेक्टर को अगर हमें बताना है दिस ओपी वेक्टर, लाइकली हम इसे लिखेंगे एक्स आई वाई जे एंड जेड के. So the I, J, and K are the unit vectors of this respective axis. Like I is the unit vector for the x-axis, and J represents the J cap represents the position vector of y-axis, and K cap represents the position unit vector for the z-axis. So what is the modulus of OP vector, which is the square of x coordinate, y coordinate and तो दीज आर द टर्म्स. जब भी हमसे हमारे पास ये आएगी बातें, तो हमें अगर बात करनी होगी, गिवन दिया हुआ कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा या कोई भी पॉइंट होगा, उसका हमें पोजीशन वेक्टर बनाना होगा, तो हम इस तरह से बनाकर दिखा देंगे उसको. और उसके अलावा अगर हमें पूछा जाएगा ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट पी, तो ये मैग्नीट्यूड ये रहा इसका, ये इसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे दिस ओपी वेक्टर का बाय स्क्वेयरिंग स्क्वायर रूट ऑफ and the by squaring and adding of these coordinates, respective coordinates. So direction cosines, about direction cosines, let's understand what are these terms. This is z, x and y. So this is the point P with the coordinates x, y, z. This is O. So if we see this position vector of P having the angle with z axis, say it is a gamma, the angle of this OP with y is beta, and this angle of this x axis by, like this is the perpendicular over this one and perpendicular over this one. Similarly, draw a perpendicular over x axis, and the angle, this angle become alpha. So this is alpha, beta and gamma are the respective angles of this position vector with x, y and z. और आप ये भी कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है इस वक्त उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर वो कोऑर्डिनेट्स को अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो वो x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस के अकॉर्डिंग उनके ऊपर इस तरह से वो एंगल के ऊपर सेट होती है, और जो वो एंगल्स होते हैं जो रिस्पेक्टिव साइड्स के साथ आते हैं, लाइक एक्सिस के साथ बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं that angles are your direction cosines. Can be written like cos of alpha, cos of beta and cos of gamma are the direction cosines. और ये अल्फा बीटा गामा जैसे हमने कहा कि अपने अपने एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगे एंड विद द कॉस टी रेशो, तो हमारे वो बन जाते हैं उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस. तो अगर हम ये वैल्यू देखें ये किस तरह से बनेगी, यहाँ पर जब पोजीशन ओपी होता है, दिस इज द आर वेक्टर, द लेंथ जो बनती है दैट इज द वैल्यू, हम उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं यहाँ से ओ पी एंड से दिस इज एनी पॉइंट, लाइक बिकॉज दिस इज ऑन द जेड एक्सिस, दिस इज बिकॉज यहाँ पे जेड है इसका कोऑर्डिनेट, 0 0 जी बन जाएगा ये. तो ये लेंथ बेसिकली क्या है z, तो कॉस ऑफ ये गैमा है तो कॉस गैमा क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस गैमा व्हिच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओवर हियर द बेस इज दिस वन, लाइक z एंड हाइपोटेन्यूज जो 90 के बिल्कुल सामने होता है दैट इज ओपी. और तो ये यहाँ हमारे पास जो लाइक द वैल्यू ऑफ z कम्स आउट आर कॉस लाइक दिस. सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट बनेगा वो बन जाएगा r विद cos बीटा, एंड x बन जाएगा हमारे पास r मल्टीप्लाई cos द वैल्यू ऑफ cos एट अल्फा, इस एंगल के ऊपर.
तो हमारे पास जो P पॉइंट था, द कोऑर्डिनेट x, y and z is equals to which is r of cos alpha, r of cos beta, r of cos gamma. तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज एल आर एम आर एन आर. तो क्लियरली दिस इज, अगर देखें तो ये जो हमारे पास L जो होता है उसे हम कहते हैं cos ऑफ अल्फा, M cos ऑफ बीटा, N cos ऑफ गामा. तो ये हमारे पास एल आर एम आर एंड एन आर हमारे पास, हम इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके तो इसको अगर हम दीज आर दिस बी अ सम वैल्यू जो भी होगी एल आर आर को सॉल्व करके कोई ना कोई वैल्यू बनेगी, दैट वैल्यू इज सेड दिस इज ए बी सी. तो ये हमारे पास बनते हैं डायरेक्शन रेशियोज. ओके और ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है, लाइक एल एम एंड आर आर द डायरेक्शन कोसाइंस and these values a b c are the direction ratios. तो सीधा रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, द रिलेशनशिप ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इज वन. ये हमें याद रखना है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन. along with this, if you talk about this abc, then a square b square c square ये वन के बराबर नहीं होता. डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम इज नॉट इक्वल्स टू वन, कुछ भी हो सकता है, बट डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू वन. ये प्रूवन है, ये वैल्यू हमेशा वन रहती है. नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द वेक्टर्स. तो टाइप ऑफ द वेक्टर्स अगर हम बात करें, how many type of the vectors we have? The first is zero vector. Zero vector stands for like, अगर हम इसको देखें जीरो वेक्टर, अगर इसको लिखना हो तो हम इसे जीरो आए इस तरह से. ड्यूरिंग द क्वेश्चन हमें जीरो ही कहा जाएगा, बट जब हमें इसे किसी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सम वेक्टर के साथ इसे कोरिलेट करना होगा तो हम इसको जीरो आई, जीरो के एंड जीरो जी के साथ, जीरो के इनके यूनिट वेक्टर्स के साथ इनको दिखाएंगे. नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज ए वन. सेकंड वेक्टर इज unit vector. So similarly the unit vector mean to say the vector represents the one. जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हमने मैट्रिक्स जब पढ़ा था तो मैट्रिक्स में यूनिट लिखा था हमें, मैट्रिक्स का यूनिट कुछ इस तरह से लिखा जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दैट इज वन ऑफ द वन इन द मैट्रिक्स, इन टर्म ऑफ द मैट्रिक्स. उसी तरीके से वेक्टर्स में जो वन होता है दैट इज द यूनिट, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. and it is denoted like, for example, if the unit vector of a, अगर हमें लिखना है यूनिट किसी भी वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए हमें लिखना है, तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ये उसकी जो भी उसकी वैल्यू बन के आएगी जो उस वेक्टर के लिए यूनिट का काम कर रही है, तो उसको हम ए कैप के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट इज कोइनिशियल वेक्टर्स. कोइनिशियल वेक्टर्स हम किन्हें कहेंगे? फॉर एग्जांपल those vectors starting from the same initial point. For example, this is the vector a, this is other vector b and having the initial point o. एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं. कोलिनियर वेक्टर्स हम किसे कहेंगे? तो कोलिनियर वेक्टर्स क्लियरली ये हमने और छोटी क्लासेस में भी 10th में पढ़ा है. कोलिनियर लाइंस जो होती है लाइन के ऊपर लाइन, इसी तरह से कोलिनियर वेक्टर्स. नेक्स्ट ऑनवर्ड्स इक्वल वेक्टर्स. हाउ and when we can say the two vectors are equal? For example, if these two are vectors of the different directions, but अगर हमें इसे equal कहना है, when we say these are equal, when the magnitude, the value इनकी equal आएगी तो हम कहेंगे these vectors are equal. next is your negative vector. तो negative vector की अगर हम बात करते हैं, if AB is a vector, और अगर हमें इसी वेक्टर का नेगेटिव बताना है तो इट मींस नेगेटिव रिप्रेजेंटिंग द बेसिकली द डायरेक्शन. तो यहाँ पर अगर ए बी की, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ए बी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो द नेगेटिव ऑफ ए बी बिकम द डायरेक्शन गेट चेंज्ड
it become, this is B and A. This time the direction of this the direction original vector is from A to B. Now it's B to A, then it is said to be, it is a negative of AB. We present it like this. तो नेक्स्ट है आपके पास अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, जिसमें वेरी फर्स्ट एडिशन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होगा? डायरेक्शंस का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ, दैट इज से दिस वेक्टर A and B, from this point B the another vector is C, so say this is A vector, this B vector, तो the sum of A and B, उसका रिजल्टेंट क्या होगा? This is the resultant of A, AB and BC vector. Resultant stands for, इन दोनों को प्लस करके like A वेक्टर प्लस B वेक्टर करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड, जो भी उसकी वैल्यू, जो उसका रिजल्ट बनेगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? दैट इज इन दिस AC। आप इसे कह सकते हैं द C वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ AC इज टुवर्ड लाइक दिस, इस तरह से। इसे ट्रायंगल लॉ कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इन द वेक्टर्स। दिस इज C वेक्टर। ओके, ये डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। ये लाइक दिस वन आप इस तरह से नहीं बता सकते इसको, ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये दिस विल नॉट, तो रिजल्टेंट इसका इस तरफ रहेगा। नहीं तो लाइक इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमने वेलोसिटी के चैप्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट को समझा था, अगर इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 1 काउंट की जाती है, देन इट मींस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से इनका जो रिजल्टेंट है ए एंड बी का कुछ ना कुछ जरूर आएगा, दैट इट कुड नॉट बी ऑन द पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ पे सी पे रहेगा वो। तो ये आपके पास एडिशन ऑफ टू वेक्टर, और जिसमें सी जो है इनके क्या रिजल्टेंट का काम करता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, इज दिस वेक्टर कम्यूट इन द सेंस the value of AB and B plus A is equal? Yes, because in addition the in vectors, addition of two vectors is commutative. तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, जो भी इनकी वैल्यू होगी विल सेम। नाउ एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स की अगर हम बात करें, एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स को हम किस तरह से बना सकते हैं? जैसे लाइक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसे हम कैसे प्रेजेंट करें? तो दिस इज योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जैसे हमने डिस्कस किया था, रिजल्टेंट यहाँ पे रहेगा, इसे ए, इसे कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल सी, तो द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इज इन दिस डायरेक्शन लाइक ए प्लस बी, ये इसका रिजल्टेंट रहेगा। सपोज देयर इज another vector like c vector, this is the point E and the direction is this one, and direction of this c vector is like this, then the resultant of these two will be like this, इस तरह से। तो रिजल्टेंट में क्या होगा इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इस तरह से एडिशन ऑफ द थ्री वेक्टर्स हमें जब होगी तो उसे इस तरह से हमें अंडरस्टैंड करना और इसे देखना है। ऑनवर्ड आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय अ वेक्टर ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने का जो है लाइक स्केलर, यानी कि किसी कांस्टेंट के साथ हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको भी हम इस तरह से देखते हैं लाइक, तो दिस इज द ए वेक्टर, अगर हम इसे हाफ करते हैं तो इट विल लाइक, इसे कैसे लिखेंगे? हाफ ऑफ ए वेक्टर। तो ये हाफ जो टर्म आई है दैट
will be the scalar, scalar of that, ये इस वेक्टर के लिए वो स्केलर का काम करेगा at. Let's have some example to understand what is a unit vector. तो यहाँ पर like say some scalar lambda and the vector is a vector. So this lambda a vector like this, and magnitude is like this. Here we can write this one like also mod of lambda into the vector can be split like this. इस तरह से हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं. If the scalar is in the, अगर इस स्केलर की वैल्यू हम 1 बाय mod of a vector या मैग्नीट्यूड ऑफ द a vector ले, तो अकॉर्डिंगली यहां से जो हमने लिखा like magnitude of the vector along with the scalar is, and this lambda is, the value is this, which is 1. So clearly this lambda a vector is the unit vector, because answer is 1, is a unit vector in direction of a vector. तो lambda a vector is a unit vector in the direction of a. तो ये है इसकी यूनिट वैल्यू. द यूनिट वेक्टर इज लैम्डा ए. इसको हम प्रेजेंट करेंगे ए कैप के साथ. ये यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है. अगर हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, द ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ एनी गिवन वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन, जो कि लैम्डा ऑफ ए बना. ए वेक्टर, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज दिस वन. तो दिस इज द बेसिकली यूनिट वेक्टर को, अगर हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस और इट्स मॉड वैल्यू. फॉर एग्जांपल अगर हमसे, जिससे इसको अंडरस्टैंड हमने ये बनाया है, अगर हमें हमसे कहा जाए व्हाट इज द से वी हैव गिवन द बी वेक्टर और हमें इसका यूनिट वेक्टर लिखना हो, तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर वो क्या बन जाएगा, द बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. नेक्स्ट से a vector is equals to x I y 1 the this is I j k. यहाँ पर आप देख लीजिए ये I j k कैप जो होते हैं, दे आर द यूनिट वेक्टर ऑफ x y and z एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो ये अपने अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ लिखे जाते हैं. ये एक वेक्टर को लिखने का तरीका है. दिस इज x1 y1 and z1 and another vector b vector which is say x2i y2 j and z2 k. Now if we do the add of these two vectors, हमें करना क्या होगा, this is x1 plus x2 along with its I cap y1 plus y2 j cap z1 plus z2 k cap. तो ये एडिशन हुआ. इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा दो वेक्टर्स का. और लाइक इफ वी
जैसे ये हम पहले भी कर चुके, अगर हमें मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ ए वेक्टर बतानी हो तो क्लियरली दो जो उनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस है उनको हम स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, दैट कम्स आउट दी पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पी वेक्टर। जैसे ये आपके पास, जैसे हम इसको ए प्लस बी करेंगे, ये कोई ए प्लस बी की, जैसे हमने वो सी पोजीशन देखी थी, तो ये ए प्लस बी कोई जो नया वेक्टर बना है ये उसके कोऑर्डिनेट है। अगर हमें इसकी मॉडुलस या मैग्नीट्यूड देखनी होगी तो वो कुछ इस तरह से होगी, like this. Next is the and like vector joining two points. For example, there is a 2 point in this 3D x, y, and z axis. Say the point P1, this is the point P2. The position of P1 with respect to this origin and the position of P2 with respect to this origin are the position vector of OP and OP2. So what will be the value of P1 to P1 and इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस या ये वैल्यू क्या रहेगी, ओके जहां हम कहेंगे कि P1 P2 वेक्टर क्या रहेगा और उसके बाद उसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से लेट्स सी, अगर एडिशन देखते हैं तो एडिशन ऑफ दिस वन द वेक्टर OP1, दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज P1 P2 एंड लाइक दिस। तो यहाँ पे इसको दीजिए x1 y1 z1, इसको दे दीजिए x2 y2 एंड z2, these are the coordinates, okay. So what will be the p1 p2 vector, p1 p2 addition of these two vector, और इन दोनों ये वेक्टर क्या p1 p2 की वैल्यू क्या बनेगी, the two points in this space। तो जैसे कि we discussed that इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिस इज OP वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर, इन दोनों का सम रिजल्टेंट इसका OP2 बनेगा, राइट। तो हमें P1 P2 वेक्टर चाहिए, टेक दिस टू द अदर एंड, राइट। तो P1 P2 वेक्टर अगर हमें बताना है तो हमारे पास क्या होगा, व्हाट इज द OP, दिस इज OP2 वेक्टर क्या होगा हमारे पास, OP2 वेक्टर इस फॉर्म को अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना हो तो दिस इज x2i y2 j cap z2 k cap and OP1 vector along with this its coordinates x1i y1 j cap z1 k cap. So it comes like this, x2 minus x1 I plus y2 minus y1 j and next z2 minus z1 k cap. So this become p1 p2 वेक्टर। अगर हमें इसे वैल्यू लेंथ निकालनी है या इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप इसका यहां से मॉड निकाल दीजिए, तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू पता लग जाएगी, लाइक दिस। और अगर आपको यहाँ जैसे दिस इज P1 एंड P2, अगर आपको यहाँ पर P2 P1 चाहिए तो खिल बदल जाएगा। अगर P2 से P1 जाना होगा तो आपको ये एरो चेंज करना होगा, चेंज दिस एरो, तो यहाँ पर भी कहानी बदलेगी। अब कहानी बदल जाएगी, यहाँ पर P1 P2 था तो अब बन जाएगा ये P2 P1। अब हमें ये चाहिए, तो यहाँ पर जो एडिशन लॉ था जिसमें क्या था OP2 प्लस P21 इज इक्वल टू OP1, इस वक्त रिजल्टेंट ये बनेगा। अकॉर्डिंग टू दैट
P2 P1 विल इक्वल टू, इस केस में P1 आगे हो जाएगा, P2 आगे हो जाएगा, और क्लियरली अगर इस तरह से अगर आप दोबारा ये वैल्यूज इसके अंदर रखोगे तो होगा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें x1 माइनस x2 बन जाएगा, y1 माइनस y2 बन जाएगा, और z1 माइनस z2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जब जब भी आप वन वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर इस तरह से P1 P2 निकालेंगे तो आपको सेकंड वेक्टर में से फर्स्ट वेक्टर माइनस करना है। अगर बदल जाता है तो उस हिसाब से आप अपनी सिचुएशन भी बदल लीजिएगा। नेक्स्ट इज द सेक्शन फॉर्मूला। ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, बट वेक्टर में ये किस तरह से काम करता है बस यही देखना। लाइक दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द टू वेक्टर्स, first is the a vector and this is the b vector, like this according to the triangle rule, this vector with this vector। तो सेक्शन क्या है, there is one more, for example this is the point o, a and b, this is the point r, this r will divide this into some ratio, like you can say that ratio could be m ratio n। तो अगर हमें इस कोऑर्डिनेट, अगर ये हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो, लाइक ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो, तो हमें हमसे अगर पूछा जाए कि आर जो है वो ए बी वेक्टर को किस पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करा, तो वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके से होगा, एक होगा इंटरनली, अगर ये पॉइंट आर इंटरनली इसको दो हिस्सों में या कह लो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो इंटरनली का फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरनली it will be, this is, this n will multiply this a vector plus this m will multiply this b vector divided by n plus m। तो ये जो है हमें बता देगा the value of r vector, or you can say the position vector of this OR। नेक्स्ट, यही बात अगर हो और कहा जाए दिस r, दिस OR vector, this is OR vector will divide this AB in respective ratio, but from externally, बाहर से। Then there is a simple change come over here, then the R vector will be NA come with negative sign, like this। Now let's handle the questions from the exercise 10.2 so that जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसको समझ सकें, उसको न्यूमेरिकली अंडरस्टैंड कर सके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, एंड द वेरी फर्स्ट वेक्टर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट वेक्टर इज I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो इफ द मैग्नीट्यूड हम इस देखेंगे तो along with I cap is 1 square, along with j cap is 1 again 1 square, k cap is 1 square। So this comes the magnitude of the given vector which is written like I j plus k। Now next, इसी के साथ the vector v is 2 minus 7 minus 3, second is 2 minus 7 minus 3। एक बार देख लेते हैं इसको, yes 2 minus 7 minus 3, so its magnitude will be like 2 square minus 7 square minus 3 square, this is 4 49 and this is 9, and the answer will be
it is magnitude comes out 62. Third is C vector, which is 1 by first two are plus, third one is so the magnitude of such type of the vector is 1. The next question is write two different vectors having same magnitude. करिए. सेकंड सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें कहा गया है हमें दो अलग अलग वेक्टर्स बताने हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो. तो आप इस तरह से इसको देखिए. दो वेक्टर ए बना लेते हैं हम यहाँ पे. लाइक कोई भी एक लिख लो. जैसे अभी हमारे पास था जैसे स्क्वायर रूट 3, 1 बाय स्क्वायर रूट 3. ये ये भी लास्ट एग्जांपल हमने उठा ली. ओके. बी को बना लेते हैं सिंपली. माइनस इसके साथ है, इसके साथ भी लगा दो. इससे क्या हो गया कि ये दो डिफरेंट वेक्टर बन गए. ओके. बट मैग्नीट्यूड देखने में आपको देखो क्या होगा. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. यहाँ पे 1/3 शेयर करने के बाद ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो 3/3 1. अगर आप बी वेक्टर का भी मॉड्यूलस चेक कर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा. 1/3, 1/3, 1/3, like 3/3 and 1. This is the two different vectors but the magnitude same. Next, question number 3, and for the statement of the question number 3 इसमें हमें कहा गया है हमें बनाकर दिखाना है. राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स. दो अलग वेक्टर्स हो बट उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. हैविंग सेम डायरेक्शन. लेट्स हैव सम एग्जांपल फॉर दिस. वैसे तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है इसकी. कुछ भी हो सकते हैं. ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स बन सकते हैं. एक बनाकर देखते हैं अगर ऐसा हुआ तो कैसे बनाकर दिखाना होगा. तो एक वेक्टर कंसीडर करते हैं हम 2, 3 and 4. 2, 3 and 4 as compared to along with this दूसरा वेक्टर यहाँ पे पिकअप या बनाते हैं यहाँ पे 4, 6, 8. ओके. तो यहाँ पर लाइक इसका यूनिट वेक्टर देखते हैं. यूनिट वेक्टर इज जो हमने कहा था अलोंग अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर होता है. तो इसका यूनिट वेक्टर देखिए क्या बनता है. दिस इज 2i 3j 4k और दिस इज योर 4, 9 and 16. इट इज स्क्वायर रूट 29. दिस इज 2i 3j 4k. ये इसकी यानी ये हमारे पास का यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. इसका भी चेक कर लेते हैं. इसको ए वेक्टर कह लेते हैं. दो अलग वेक्टर बनाए इसलिए. इसका भी यूनिट वेक्टर देखते हैं क्या बनता है. ये बन जाएगा 4i 6j plus 8k like 16, 36, 64. This is 116. 8k. Take the 2 common. And it is 2 square root 29. तो आप देखिए यूनिट वेक्टर्स दो डिफरेंट वेक्टर्स के
same value, it represents that these two are the different vectors having in the same direction. Now we are given this 2 and 3j is equal to xi plus yj. In the question number 4 ये दोनों equal दे रखे हुए हैं. If it is equal vectors then clearly the two of this x ये दोनों equal होंगे. I cap की वैल्यू सेम होगी, j cap की वैल्यू सेम होगी. तो हमें x and y की वैल्यू पूछी गई थी. x वैल्यू इज इक्वल टू 2 and y इज इक्वल टू 3. Onward, fifth question, find the scalar and the vector components. Scalar vector components निकाल के दिखाने of the vectors with initial point 2 1 and the terminal point minus 5 7. So, fifth one, the initial is minus 2 1 say a, and the terminal or a final point of the vector is minus 5 7. This is 2 1 minus 5 7. एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको, स्टेटमेंट को. फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स विद इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर. तो स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स इसको ढूंढने हमें. तो दिस इज ए बी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर, so how do we write this? This is minus 5 minus 2 I cap plus 7 minus 1, जैसे हमने लास्ट लिखने सीखे थे. This is minus 5 minus 2 minus 7 I, and this is 7 and minus 1 is 6. So this is, you can say this is the vector form. ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म बन गया. ये लिखने का तरीका. तो यहाँ पे तो यहाँ पर हमें बताना था व्हाट आर स्केलर कंपोनेंट्स. स्केलर कंपोनेंट्स के लिए आप बता दीजिए minus 7 and 6. एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, ये वेक्टर फॉर्म है. वैसे अगर कंपोनेंट की बात करनी तो इनको अलग अलग करके बता दीजिए. minus 7 I and 6